बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को समझ रहे होंगे, साथ साथ अपने होमवर्क कर भी रहे होंगे, रजिस्टर वर्क को मेंटेन कर रहे होंगे और बात समझ में आ रही होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो एज़ यूजुअल आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज अच्छा सा एक्सप्लेन करूंगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को आप एज ए होमवर्क करेंगे और फिर देख लेंगे कोई उसके डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चंस को, पार्ट्स को जो है फिर डिस्कस भी कर लेंगे। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप खुद अपनी मदद आप सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर देखें स्टूडेंट तो क्वेश्चन में कह रहे हैं टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स। प्रॉपर यूनिट्स किसको कहते हैं अभी हम देख लेंगे। शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब आपको ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लॉट करके दिखाना है कि 4,6 एक्चुअली ये ऑर्डर्ड पेयर ग्राफ में किस क्वाड्रेंट लोकेशन पे आ रहा है। ऐसे 6,2, 1/2, 1/2 एंड 1,3 और ये सेकेंड पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो चारों ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे प्लॉट करने हैं, जहन में रहे कि इसमें x की वैल्यू बड़ी से बड़ी 6 नज़र आ रही है और y की वैल्यू 6 पॉजिटिव और y की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी 6 पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो मुझे अपने ग्राफ का पॉजिटिव x पोर्शन और पॉजिटिव y पोर्शन ज़रा सा ज़्यादा दिखाना है। वैसे तो मैं ये ग्राफ पेपर इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है बिल्कुल दरमियान से एक लाइन इधर सीधी और दरमियान से बिल्कुल ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बना सकता हूँ, लेकिन समझदारी ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए दरमियान से ही प्लस बनाने के बजाय आप देख लीजिए कि आपको अगर पॉजिटिव पोर्शन एक्स का ज़्यादा दिखाना है तो उस पोर्शन को, या आप यूँ समझ लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप सिर्फ फर्स्ट, इस वक्त अगर आप देखें चारों ऑर्डर्ड पेयर्स चारों पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ हैं एक्स एंड वाई, तो गोया ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपने ग्राफ पेपर में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे वर्टिकल लाइन और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें ताकि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा नुमाया दिखा सकें। अदरवाइज़ आप के पास अगर ग्राफ पेपर अच्छा बड़ा है और जो वैल्यूज़ हैं वो कोई बहुत बड़ी नहीं है तो दरमियान से भी आप प्लस का निशान, जैसे गुज़िश्ता वीडियोज़ में आप देख रहे थे आपकी एक्सरसाइज की थ्योरी में जो ऐसे ग्राफ में वो एक्स और वाई एक्सिस दिखाएगी, आप वैसे भी बना सकते हैं। स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस को। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन ड्रॉ की। देन उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल लाइन को। जी ये वर्टिकल लाइन हमने बना ली, ठीक है। ये पोर्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहला रहा है जहाँ एक्स और वाई दो बहुत पॉजिटिव हैं और हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस लोकेशन पे लाई कर रहे हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 उसमें कुछ नेगेटिव यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यूज़ आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए इनके ऊपर नंबरिंग की, यूनिट्स की, स्केल की, तो यहाँ पर आपको हमेशा एक सूटेबल स्केल का ख्याल रखना होगा। जैसे कि मैं तय कर रहा हूँ कि ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट तस्वुर कर रहा हूँ। अब वो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 ग्राम और 1 केजी, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, फर्जी यूनिट है। तो 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट 10 पे नेक्स्ट यूनिट हो जाएगा, नेक्स्ट 10 पे नेक्स्ट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऑनवर्ड ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ऑनवर्ड होगा। देखिए हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहा है, जबकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंशन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 10 स्मॉल बॉक्सेस, जब आप मार्केट से ग्राफ पेपर परचेज करेंगे तो ये 10 खानों के बाद एक सॉलिड लाइन ये बनी मिल रही होती है, लाइट ही कलर में होती हैं। ये जो हमने ड्रॉ की हैं वो ये डार्क कलर में नज़र आ रही हैं, बाकी ग्राफ पेपर पे लाइट ये लाइंस बनी हुई होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 से पॉजिटिव वाई एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर लिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस को देख लीजिए, ये हमने एहतियातन शो कर दिया, अदरवाइज हम इन फिगर्स को ना भी लिखते तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऐसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया।
अब स्टूडेंट्स हम बात करें अगर 4,6 पॉइंट की, 4,6 ऑर्डर्ड पेयर की, आपने जाना था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या हर पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर को जाहिर कर रहा है, वाइस वर्सा। तो 4,6 की अगर हम बात करें, मैं फर्स्ट कर लें यहां पर खड़ा हूं, तो 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे इस जगह पे खड़े खड़े x एक्सिस पे 4 स्टेप्स आगे जाना है, राइट साइड पे 4, +4 का मतलब 4 स्टेप राइट। अगर ये -4 होता तो मैं 4 स्टेप बैकवर्ड चलता, लेकिन ये +4 है, 4 स्टेप राइट हुआ, फिर उसके बाद 6 स्टेप अप, 6 स्टेप अप, ये कोई लोकेशन आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां मैं एक डॉट भी बना दूंगा और 4,6 ऑर्डर्ड पेयर को वहां पर प्रोमिनेंट अंदाज में लिख भी दूंगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 6,2 की बात अगर हम करें तो अगेन मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, +6 का मतलब 6 यूनिट्स राइट, मैं यहां पहुंच गया, एंड 2 +2 का मतलब 2 स्टेप अप, मैं यहां पर पहुंच गया। यहां पर हम जो है उस पॉइंट को भी बना देंगे और इस ऑर्डर्ड पेयर को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स 1/2, 1/2, यहां पर होल फिगर्स में स्टूडेंट ये नंबर आपको लिखे नजर आ रहे हैं। अब ये फ्रैक्शन अगर आ ही गई है तो आप इसको डिवाइड कर लें। 1/2 का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, 0.5 जी, 0.5, 0.5 रिप्रेजेंट करना है, दिस इज माई 0, 0.5 यहां कहीं बन रहा है, 0 और 1 का आधा। और ऐसे ही मैं पहले राइट ओरिजिन से राइट पे हुआ 0.5 स्टेप, देन 0.5 स्टेप अप, यहां पे कहीं जो है मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूंगा जो कि 1/2, 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स फाइनल ऑर्डर्ड पेयर 1,3, अगेन मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, 1 स्टेप राइट एंड 3 स्टेप अपवर्ड, यहां पर जो है मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूंगा, दिस इज माई 1,3। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 के चारों ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट करके दिखाए। अब आपने करना यह है कि आप मार्केट से ग्राफ पेपर लें, इस क्वेश्चन को भी ग्राफ पेपर पे बनाइए और जो है क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 को भी आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए। अच्छा, अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है तो आप ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है इसको बनाइए और अपने स्केल की मदद से एक खास गैप रखते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपने स्केल एक्स एक्सिस पे लेना है वो थ्रू आउट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस के लिए वही होगा, जबकि वाई एक्सिस के लिए जरूरी नहीं कि जो आपने एक्स एक्सिस का स्केल लिया है वो वाई एक्सिस पे भी वही चले, आप उसके लिए अलग एक सेपरेट तरतीब रख सकते हैं कि 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट। इट डिपेंड्स ऑन योर दी सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर कोशिश करें कि एक्स एक्सिस मेंशन कर लें और यहाँ पर वाई एक्सिस लिख लें, तो ये ग्राफ पेपर आपका जितना ज़्यादा लेबल्ड होगा उतना ज़्यादा आपके लिए पॉइंट स्कोरिंग होगा। तो आप जितनी मैक्सिमम स्कोरिंग लेबलिंग की जा सकती थी वो मैंने कर दी है, और ये मैंने आपको बताया है कि आप इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस भी मेंशन कर लें। ठीक है, मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस मैंने लेबल कर दिया है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आ गए, अदरवाइज आप इसको एक्स और इसको एक्स डैश, इसको वाई और वाई डैश या -y करके भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह ताला जब आप मैट्रिसेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के अंदर आपने क्लास 8 के अंदर भी इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर सॉल्व किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को वहाँ पर ग्राफ आपने बनाया ही था, जबकि इसके अलावा आप जो है मैट्रिसेस वाले चैप्टर के अंदर भी इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।